हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए भक्ति काल से संबंधित 100 एमसीक्यू लेके आई हूँ, ठीक है? जिसका हम तथ्यात्मक विश्लेषण करते चलेंगे और मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को इसके बारे में बताती चलूँगी, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि कल का 1 घंटा हो गया था, तो आज मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन का भी बताऊँगी और अगले 50 क्वेश्चन फिर कल करवाऊँगी, ठीक है? तो आज चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या है? क्या है? संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900 और संवत 1900 से अब तक क्या है? तो आप लोग तो सब जानते होंगे। तो ये संवत 1375 से 1700 है, ठीक है? संवत 1375 से 1700 है उनके अनुसार भक्ति काल का समय सीमा, ठीक है? और अगर मैं बोलूं राम कुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय सीमा क्या है, तो क्या बताओगे? तो आचार्य राम कुमार वर्मा ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो काल विभाजन है वो 5 आधारों पे किए हैं। एक है संधि काल, 5 भागों में किया है, 5 भागों में किया है। एक संधि काल, दूसरा चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो उसके अनुसार उसका टाइम जो है भक्ति काल का विक्रम संवत 1375 से 1700 है, ठीक है? 1375 से 1700 है। तो ये आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा ये सब जो है, जो भक्ति काल का टाइम है वो इतना ही माने हैं, ठीक है? ठीक। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार 1350 से 1600 ईस्वी है भक्ति काल का, ठीक है? और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो भक्ति काल का टाइम है वो सन 1400 से 1700 ईस्वी है, ठीक है? और जो भक्ति काल को विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, तो कौन कौन से क्या है नाम, ठीक है? तो भक्ति काल को जो नामकरण है, ठीक है? नामकरण क्या क्या दिए हैं? मिश्र बंधु ने माध्यमिक काल कहा है, ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने भी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तीनों ने भक्ति काल कहा है, ठीक है? और गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्य काल कहा है। तो इस तरह से वो कहे हैं, ठीक है? और क्या बताऊं? नहीं, चलो हो गया, ठीक है? अब सेकंड है भक्ति का स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर से ही आ रहा था। यह कथन किसका है? किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, राम कुमार वर्मा का है, ग्रियर्सन का है? किसका है बताइए? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन का है। किसका है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल की कथन है ये, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक? और भक्ति काल का जो अन्य नाम है वो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल डॉक्टर पियर्सन ने कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को ये किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसको श्याम सुंदर दास ने कहा है, ठीक है? और एक नई दुनिया किसने कहा है? भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है? तो भक्ति काल को एक नई दुनिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है? और कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? तो ये पृथ्वीनाथ कमल कुरुश्रेष्ठ ने कहा है कलात्मक उत्कर्ष का काल। तो ये सब याद रखना आप लोग, ठीक है? और भक्ति शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख है, भक्ति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो श्वेत उपनिषद में मिलता है भक्ति का सबसे पहले उल्लेख, ठीक है?
और ये कथन है कि वही जो मैं बताई थी वो जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। पंक्ति किसकी मानी जाती है? किसकी है? तुलसीदास, कबीर, रैदास, सूरदास। तो ये किसकी है? तुलसीदास की है, कबीर की है, रैदास की है कि सूरदास की है? बताइए। तो ये जो है कबीर की है। ठीक है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, ये जो है रचना है वो कबीर दास की है। ठीक है, ठीक, ये कबीर दास की है। और जो भक्ति से संबंधित और है कि जो भक्ति है ना, वो सबसे पहले जो भक्ति भावना का उद्भव वो सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, और इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आता है कि द्राविणे द्राविणे चाहम उपचा जाता कर्नाटके वृद्धि कथा। ये ऐसा श्लोक है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि भक्ति कालकोश हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम विद्वान तो वही जॉर्ज ग्रियर्सन थे। ठीक है, ठीक, कुछ और बातें देख लेते हैं भक्ति काल से संबंधित जो है, जो पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम में, कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में आलोचकों के कथन क्या क्या है वो देख लेते हैं। क्या क्या कथन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये किसका कथन था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, ठीक, और देश में मुसलमानों के राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर पौरी से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई। ये आचार्य शुक्ल के कथन है। ठीक है, फिर और है जैसे भक्ति के उदय के कारण कई विद्वान क्या क्या माने वो भी देख लेते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन ये शुक्ल ने माने हैं। ठीक है, और ईसाइयत की देन ये किसने माना है? ये ग्रियर्सन ने माना है, कीथ ने माना है और वेबर ने माना है। ठीक है, पराजय और हताश का परिणाम रामकुमार वर्मा ने कहा है। अरब आक्रमणकारियों की देन डॉक्टर ताराचंद महादय ने कहा है। ठीक है, और पराजित मनोवृत्ति का परिणाम डॉक्टर गुलाब राय ने कहा है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवारो संतों की कुल संख्या। अच्छा हाँ, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? बताइए। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? नैनार, सिद्ध, आलवार या नाथ? नैनार या आलवार क्या कहा जाते हैं? दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाते हैं? बताइए। 5 का है ना, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को क्या कहे जाते हैं? तो ये कहलाते हैं आलवार। ठीक है, दक्षिण भारत में वैष्णव, वैष्णव यानी कौन होते हैं? वैष्णव यानी जो विष्णु के भक्त है ना, विष्णु के, उसको बोलते हैं आलवार। ठीक है, और जो शिव के भक्त हैं उसको बोलते हैं नैनार। ठीक है, ठीक, फिर है अलवार संतों की कुल संख्या कितनी मानी गई? बताइए। 9 है, 12 है, 64 है, 84 है? बताइए। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है? तो ये होते हैं 12। ठीक है, 12 अलवार संत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बताइए।
बताइए कौन कौन से हैं। मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा तो हिंट दीजिए आप लोग। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, 12 है। ठीक है, इसका नाम अगर याद आते तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं भी भूल रही हूँ। फिर आते हैं दक्षिण भारत में शैव भक्तों को क्या कहते हैं? नैनाथ। ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद, राघवानंद, नरहरि दास, शेख तकी। तो ये रामानंद थे। ठीक है, कबीर की वाणियों का संग्रह किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर की वाणियों को किस नाम से संग्रहित है? कबीर की वाणियां बताइए। बीजक, बीजक नाम से है ना, साखी, बीजक, पदावली, दोहावली, तो बीजक नाम से है। और ये जो बीजक है उसका संग्रह इसके कौन से शिष्य ने किए थे बताइए? जो बीजक संग्रह है ना, इसके शिष्य थे धर्मदास। ठीक है, कबीर के शिष्य कौन थे? धर्मदास थे। ठीक है, तो इन्होंने इसके जो ग्रंथ है उसका संग्रह किए थे। ठीक है, हाँ 12 जो मैं बताई थी, बता देती हूँ आप लोगों को कि जो 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 अलवारों की संख्या थी वो 12 थी। तो कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? एक तमिल नाम है, दूसरा संस्कृत नाम है। तो तमिल नामों में जो अधिकतर पूछे जाते हैं उसमें संस्कृत है षटकोशाचार्य, सॉरी षटकोपाचार्य, जिसको संस्कृत तमिल नाम है नम्मालवार। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, एक बार संस्कृत नाम मैं बोल देती हूँ। सरो योगिन, भूत योगिन, महायोगिन, जिसको बोलते हैं भ्रांति योगिन, भक्तिसार, षटकोपाचार्य, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णु चरित और गोदा और भक्ता ग्रीरेणु और योगी वाहन और पलकाल। ठीक है, जिनमें से ये जो पांचवें नंबर के हैं उसको बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, और अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे कौन थे? षटकोप थे। ठीक है, षटकोप थे। सॉरी, अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन थे? षटकोप थे। ठीक है, इसको इसके पुस्तकों की रचना इन्होंने, इनके पुस्तक कौन कौन से हैं? तो इसके पुस्तक है सॉरी तिरुविरुत्तम, इसके बुक का नाम है तिरुविरुत्तम, और दूसरा है सहस्त्रगीत। ठीक है, तिरुविरुत्तम और दूसरा है सहस्त्रगीत। ठीक है, सहस्त्रगीत। ठीक, सॉरी, पता नहीं क्यों ऐसे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, वाणियों का संग्रह किसने किया? बीजक ने में किया, ठीक है, बीजक, ठीक है। और उसके शिष्य धर्मदास ने किया है 1464 में, ठीक है, 1464 में किया है, ठीक है, बीजक में है, ठीक है। और ये कब है? 1464 में, ठीक है, 64 में किया है इन्होंने, ठीक है। इसके 3 भाग है बीजक के, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी में क्या है? रामायणी जो है रामायण शब्द में अर्थ प्रयुक्त हुआ है और इसकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है, ठीक है। शबद में गे पद है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली की, और साखी में है दोहा है, ठीक है, और जो कि राजस्थानी पंजाबी मिलित खड़ी बोली है, ठीक है। और कबीर को और बहुत से विद्वानों ने क्या क्या बोले हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको भाषा का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा से अभिहित किया गया है, ठीक है। और जो है, हाँ, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है कबीर की भाषा को, रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिटेक्टर कहा है। तो ये उसके भाषा के संबंध में मिलते हैं, ठीक है, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट, कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? मगहर, काशी, मथुरा, प्रयाग। कबीर का जन्म स्थान बताइए, कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाते हैं? बोलिए। कबीर के गुरु तो रामानंद मानते हैं, लेकिन जो मुसलमान लोग हैं ना, शेख फकीर तकी को उनके गुरु मानते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। और उसका जन्म कब हुआ था कबीर का? 1398 से 1518 ईस्वी, ठीक है, 1398 में जन्म और 1518 में उसकी मृत्यु हुई। उसका जन्म काशी में हुआ था, जुलाहा जाति के थे, ठीक है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई है। मगहर कहाँ पे है? कमेंट में कीजिए मुझे, ठीक है, मगहर कहाँ है? कमेंट कीजिए। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? यह भी बताई हूँ, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सदुकड़ी भाषा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सदुकड़ी भाषा कहा है, ठीक है, सदुकड़ी, कड़ी भाषा, ठीक, सदुकड़ी भाषा, ठीक है। श्याम सुंदर ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, ठीक। ठीक है, जाति पूछो नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। पंक्ति किसकी है? कबीर है, रामानंद है, रैदास है, दादू है, बताइए किसकी है ये? जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को पूछे सो हरि को होई, किसका है? तो ये हो जाएंगे रामानंद के, ठीक है, ये किसका कथन है? रामानंद के हैं, ठीक। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है ये कबीर का है कि रामानंद, थोड़ा दोनों में कंफ्यूजन है मुझे। तो यहाँ पे तो इसका आंसर, अच्छा एक मिनट, लास्ट में देख लेंगे ना, लास्ट में क्योंकि आंसर है, ठीक है। हाँ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका पद है? सूरदास, मीराबाई, रैदास, कबीर, बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो है वो किसका पंक्ति है? किसकी पंक्ति है बताइए। तो ये रैदास का है, ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास का कथन है, यह पद है, ऐसा बोल सकते हो। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद देव, कौन है सिख धर्म के प्रवर्तक बताइए। तो ये गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, गुरु नानक देव जी हैं, ठीक।
गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था बताइए। गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 में हुए थे और 1538 में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में उसका जन्म हुआ था और 1538 में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ठीक। ननकाना है ना इसका जन्म स्थल, ननकाना साहिब, जो कि अब किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहिब, ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। जो ननकाना में हुआ था, ये खत्री जाति के थे। ठीक है, और इसके जो माता है वो तृप्ता थी, तृप्ता, तृप्ता थी। ठीक है, और पिता कौन थे? पिता जो है कालू राम थे। ठीक है, कालू, कालू राम। ठीक, ये खत्री जाति के थे। ठीक है, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दादूपन के प्रवर्तक कौन थे? नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, दादूपन के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल थे। ठीक है, दादू दयाल थे। और हाँ, ठीक। ये जो है सुंदरदास, रज्जब, दादू दयाल, मल्लुकदास। अच्छा ये बताइए सुंदरदास किसके शिष्य थे? सुंदरदास किसके शिष्य थे? रज्जब भी किसके शिष्य थे? दादू दयाल और मल्लुकदास, बताइए। दादू दयाल के जो है शिष्य थे सुंदरदास, ठीक है, और रज्जब, दोनों थे। बताइए, दोनों थे कि नहीं थे? ठीक है, तो रज्जब थे, सुंदरदास थे। दादू दयाल के शिष्यों के नाम मैं बता रही हूँ। रज्जब थे, सुंदरदास थे, प्रागदास थे और जन गोपाल। ठीक है, और संत दास भी थे और जगन्नाथ भी थे। ठीक है, तो ये 5-6 शिष्य हो गए उसके। ठीक है, ठीक। दादू दयाल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि दादू दयाल को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। दादू दयाल संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दादूपन के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिश्किनी दास थे। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन थे ये भी पूछते हैं, तो गरीब दास थे। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन थे? गरीब दास थे। उसके बुक कौन कौन से हैं? हड़बे वाणी, अंगवधु, काया बोली, जो कि जिसकी भाषा जो है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंगवधु का संपादन किसने किया है? मल्लुकदास, रज्जब, सुंदरदास, कबीर। अंगवधु का संपादक किसने किया है? तो दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादक उनके 2 शिष्य संतदास और जगन दास ने हड़बे वाणी शीर्षक से किया था। ठीक है, हड़बे वाणी शीर्षक से किया था। उसके बाद पुनः रज्जब ने अंगवधु के शीर्षक से इसका संपादन किया है। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन शिष्य थे? 2 शिष्य थे, संतदास और जगन्दास। ठीक है, संतदास, एक मिनट में, संतदास। ठीक है, संतदास, संतदास हो गए। और दूसरा है जगन्दास। ठीक, ये 2 शिष्य थे। उन्होंने जो है, उन्होंने किस अंगवधु का जो हड़बे वाणी थे उसका संपादन किया है। ठीक है, किसका संपादन किया है? हरड़े वाणी। ठीक, वाणी का संपादन किया। ठीक, उसके बाद जो उसके शिष्य थे पुनः रज्जब ने किए थे ना। ठीक, रज्जब ने फिर उसी को पुनः अंगवधु के नाम से संपादित किया। ठीक है, अंगवधु के नाम से उसका संपादन किया है। ठीक है, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट,
संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित कौन थे? संत कबीर थे, रैदास थे, सुंदरदास थे, दादू दयाल थे। तो जो सबसे शिक्षित थे वो सुंदरदास थे, और ये ऐसे बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर थे, इसको जो देखते थे वो देखते ही रह जाते थे, ऐसा बोलते थे इस। ठीक है। अच्छा, ये और बता देती हूँ कि जो रैदास थे ना, रैदास, उसके जो है गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद संकलित है। ठीक है। और गुरुदेव जो नानक जी थे उसके जो रचना थे वो कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। रचना है जप्पू जी, कल भी बताई थी मैं, 80 बार, रही रास और सोहिला। ठीक है, ये 4 रचना है। और जप्पू जी में नानक दर्शन का सार है। ठीक है। सुंदर विलास किसकी रचना है, बताइए? सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास जो है सुंदरदास की रचना है। ठीक है, सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है। ठीक। सुंदरदास की एक और रचना भी है, ज्ञान समुद्र। सुंदरदास की एक और रचना है ज्ञान समुद्र। ठीक है, ये भी पूछते हैं कई बार, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र। ठीक है। अजगर करे न चाकरी किसकी पंक्ति है? अजगर करे न चाकरी किसकी पंक्ति है? तो सबको पता है, मलुकदास की है। ठीक है, मलुकदास जी की है। ठीक। पद्मावत के रचयिता, पद्मावत के रचयिता कौन है, बताइए? कल भी पूछी थी, ये आए थे कल भी, मैं बताई थी आप लोगों को। पद्मावत के रचयिता जायसी थे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, थे ना। चलिए ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। ठीक है। पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। ठीक है, ये भी कल मैं बताई थी, पद्मावत के बारे में कल बताई थी कि पद्मावत में कितने सर्ग है, ऐसा करके। ठीक है, तो कितने सर्ग हैं, बताइए? मधुमालती के रचयिता कौन है? मधुमालती, मंचन है, उस्मान है, कासिम शाह है, शेख नबी है, बताइए? मधुमालती, इसको भी बताई थी मैं कल, सभी को बताई थी, है ना। मधुमालती, मंझन। ठीक है। उस्मान क्या है, बताइए? मधुमालती के रचयिता, तो ये मंझन की है। ठीक है, तो ऐसा ट्रिक वे में याद कर सकते हो कि मंझन के टाइम जो है मालती जो है मधु निकालने जंगल गई, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है। ठीक। शेख नबी की, उस्मान की क्या है? चित्रावली। ठीक है, कासिम शाह और शेख नबी, बताइए? शेख नबी की क्या है, बताइए? चित्रावली, चित्रावली तो नहीं है, बताइए बताइए? अनुराग बासरी किसकी रचना है? अनुराग बासरी किसकी रचना है? मृगात्वती किसकी रचना है? कुतुब कुतुबन। ठीक है, ये बन से याद रख लेना, मृग है, मृग में बन रहते हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेना। ठीक।
कबीर की कुछ पंक्तियां हैं, मैं बता देती हूँ, ठीक है। मसी कागज छुओ नहीं, कमल गहो नहीं हाथ, ठीक है। मैं कहता हूँ आखन देखी, तुम कहता कागज की लिखी, ठीक है। और तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति हो नहीं साधी। ये जितने भी मैं बोल रही हूँ सब जो है कबीरदास की पंक्तियां हैं, ठीक है। माया महा ठगनी हम जानिए, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। मोरी चुनरी परी गयो दाग पिया, मेरा तेरा मन कैसो एक होई री, ये भी है उसकी, ठीक है। दिन भर रोजा रहत है, रात रह हनत है गाय, यह तो खूब वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए, ये भी पूछे गए। कनक कनक गहना एक कनक ते गहना, न महा भाव न दूजा, ये भी उसकी पंक्ति है, ठीक है। तो ये सब उसकी पंक्ति है, ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक की पंक्ति है, ठीक है। गुरु नानक की पंक्ति है। रैदास की कौन कौन सी पंक्ति है? मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है, बहुत बार पूछे हैं। और ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, चमार से याद रख लेना रैदास ऐसा करके, ठीक। फिर है जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम ही मैं नाही, अतल अगम जय तय, अतल अगम जय लहरी मई उदही, जल केवल जल माही, ऐसा। तो ये भी रैदास की पंक्ति है, ठीक है। फिर और तो और नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो जो है, अच्छा हाँ, जो पूछ रहे थे ना उसका बता देते हैं क्या क्या है। देखो जो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, ठीक है। मुल्ला दाऊद जासी की तो पद्मावत है, अखरावट है, ठीक है, पदावली है जासी की, ठीक है। मुल्ला दाऊद की जो है, मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? मुल्ला दाऊद की चंदायन है, ठीक है, जो कि 1379 की रचना है। मुल्ला दाऊद की क्या है? मुल्ला दाऊद की चंदायन, ठीक है। चंदायन, 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 ये कब की रचना है? 1379 की, ठीक है, 1379 की रचना है, ठीक है। कुतुबन और उस्मान, बताइए कुतुबन की क्या रचना है? कल ही बताई थी मैं, ठीक है, कल बताई थी ना मैं। मृगावती है, ठीक है, मृगावती, मृगावती है, कब की रचना है? मृगावती, मृगावती, ठीक, ठीक है। और उस्मान की कौन सी रचना है? उस्मान की चित्रावली है, ठीक है, चित्रावली, चित्रावली, ठीक है, चित्रावली है उस्मान की, ठीक है। और जो मृगावती है वो 1501 की है, ठीक है, 1501 की है। और चित्रावली कब की रचना है? बताइए। चित्रावली है 1613 की रचना, ठीक है, 1613। तो ये हो गए, ठीक, आ गया समझ में। उस्मान की है, कुतुबुद्दीन जायसी, सबकी बता दी हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, कासिम शाह और शेख नबी की देख लेते हैं। कासिम शाह की रचना कौन सी है? कासिम शाह की है हंस जवाहिर, ठीक है, कासिम शाह की है हंस जवाहिर, हंस जवाहिर, हंस जवाहिर, ठीक है। ये कब की रचना है इसकी? ये जो है 1731 की रचना है,
1731 की, ठीक है। और शेख नबी की ज्ञानदीप है, ठीक है। शेख नबी की ज्ञानदीप है, शेख नबी की ज्ञानदीप, ठीक, ज्ञानदीप है। और ज्ञानदीप कब की रचना है? 1619 की है, 1619, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। अच्छा ये सब है आंसर, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट भाग में। प्रभु जी तुम चंदर हम पानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये अभी बताए थे, ठीक है, रैदास की है, ठीक है। कृष्ण धर्म के प्रवर्तक कौन है? अच्छा ये डबल डबल हो गया क्या? हाँ सही में ये डबल डबल हो गए हैं। जादू का जन्म स्थान, ठीक, काशी में है। अच्छा दादू का ये डबल डबल नहीं हुआ है, ठीक है। चलो पढ़ लेते फिर किसे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं, ठीक है, गुरु नानक देव जी हैं। उसका जन्म मैं बताई थी कब हुए हैं ऐसा करके, ठीक है। ननकाना में हुआ था, जो कि अब नानक साहिब के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। गुरुदेव का जन्म स्थान तलवंडी है, जो किस नाम से जाने जाते हैं? ननकाना साहिब के, ठीक है। नानक देव के पदों का संग्रह आदि ग्रंथ किस खंड में है? जप्पू जी में है, मल्हा में है, सोहिला में है, आशीर्वाद में, आसदीवार में। बताइए जो नानक देव के पदों का संग्रह है आदि ग्रंथ किस खंड में है? बताइए किस खंड में है? तो ये जो है महला खंड में है, ठीक है, महला खंड में है, ठीक है। दादूपन के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ये अहमदाबाद में हुए थे, ठीक है, अहमदाबाद में। काशी में किसका हुआ था? कबीर का, ठीक है, कबीर जी का काशी में, ठीक। पंजाब में किसका हुआ था? किसी का हुआ था पंजाब में? बताइए। पंजाब में बाबा लाल का हुआ था, ठीक है, बाबा लाल का हुआ था पंजाब में, ठीक है। और मलुक दास का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, मलुक दास का जन्म इलाहाबाद में, और दादू दयाल का अहमदाबाद में, ठीक। सुंदर दास का जयपुर में हुआ था, ठीक है, सुंदर दास का जयपुर में हुआ था, ठीक है। हरवी वाणी का संपादन किसने किया है? अभी बताई थी मैं, हरवी वाणी का संपादन किसने किया था? उनके दो शिष्य थे, कौन कौन थे? उनके दो शिष्य थे ना, ठीक है। कौन कौन से थे दो शिष्य दादू दयाल के? बताइए, अब भी बताई थी, ठीक है। संत दास और जगन्नाथ दास, ठीक है, इन्होंने हरवी वाणी का संपादन किया था। और फिर हरवी वाणी का पुनः संपादक रज्जब ने किया था अंगवधु के नाम से, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अहमदाबाद, यहाँ इसमें आए थे, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएंगे उत्तर नंबर ख हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। दादू दयाल के शिष्य के रज्जब है, सुंदर दास है, ठीक है। और सब ये चारों जितने दिए हैं सब दे दिए, ठीक है। अंगवधु के नाम से दादू की वाणियों का संपादन किसने किया था? अभी बताई थी, ठीक है। तो ये रज्जब ने किए थे, ठीक। संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्राज्ञ कौन थे? तो सबसे अधिक शिक्षित सुंदरदास जी थे, ठीक है। सुंदर विलास किसकी पंक्ति है? सुंदरदास की है, ठीक। अजगर करे न चाकरी, ये डबल डबल हो गया सर, चलो कोई बात नहीं, मलुकदास की है। सूफी कवियों में परमात्मा को किस रूप में माना है? सूफी कवियों ने परमात्मा को पति के रूप में, पत्नी या प्रियतमा के रूप में, मित्र के रूप में, माता के रूप में। बताइए।
सूफी कवियों ने परमात्मा को किस रूप में माना है? किस रूप में माना है? तो पत्नी या प्रियतमा के रूप में माना है आत्मा को, ठीक है। पत्नी या प्रियतमा के रूप में सूफी कवियों ने माना है, ठीक है। फिर है सूफी काव्य धारा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली, बताइए। सूफी जो काव्य धारा है, जो भी रचनाएं हुए हैं, उसकी भाषा कौन सी थी? ब्रज, अवधी, राजस्थानी या मैथिली, कौन सी थी उसकी लैंग्वेज? लैंग्वेज थी अवधी भाषा, ठीक है। लैंग्वेज थी अवधी भाषा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ सूफी काव्य के बारे में, ठीक है। सूफी दर्शन को सतवुफ कहते हैं और सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से विद्वानों के मत है, ठीक है। तो कुछ जो शब्द है उसका अर्थ भी पूछते हैं। सूफ का अर्थ होता है ऊन, शफ का अर्थ होता है पंक्ति, सूफा यानी मूल शब्द सूफ, सफ, सूफा और सोफिया और शफा। शफा यानी पवित्र, निर्मल, जो कि अधिकतर जो है ऐसे पूछते हैं, ठीक है। अब सूफी जो शाखा के प्रथम कवि कौन कौन से माने गए हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और सूफी धर्म थे उसमें जो है चार, इस्लाम जो है वो चार भागों में बटे थे, ठीक है। सॉरी, पहले इस्लाम दो भागों में बटा था। एक शरा जो कि सनातनी है, दूसरा है बेशरा जो कि सूफी है, ठीक है। और बेसरज सूफी जो है भी चार भागों में बटे। चिश्ती संप्रदाय, फिर सुरावादी संप्रदाय, फिर कादरी संप्रदाय, फिर नक्शबंदी संप्रदाय। और उसमें से जो चिश्ती संप्रदाय है ना वो बहुत प्रसिद्ध हुए और सुरावादी संप्रदाय भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के वो मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि किसके गुरु थे बताइए? वो भी थे, ठीक है। तो इस तरह से वो देखे हैं। अच्छा, हाँ, प्रेम या सूफी मार्ग के कवि कवि और जो उसके मानने वाले कौन है? जैसे गणपति चंद्रगुप्त जो है, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम रचना हंसावली को माना है। सूफी काव्य की प्रथम रचना हंसावली को माने हैं, जिसके रचनाकार कौन है? असाइयत है। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माने हैं, ठीक है। प्रथम सूफी काव्य जो है चंदायन को माने हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माने हैं जो कि 1501 की रचना है, जिसके रचनाकार कुतुबुन है, अभी मैं बताई थी ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माने हैं जो कि 1501 की रचना है और जिसके लेखक ईश्वर दास है, ठीक है। तो इस तरह से सूफी प्रेमाख्यान शाखा के प्रथम कवि हम लोग देख लिए और उसके मानने वाले, ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, ठीक। हाँ, सूफी काव्य धारा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो ये अवधी थी, ठीक है। सूफी काव्य धारा की प्रमुख भाषा ये अवधी थी, ठीक है। फिर आते हैं पद्मावत में सिंहल द्वीप किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है बताइए? सिंहल द्वीप जो है मैं कल बताई थी इसके बारे में आप लोगों को कि जारसी द्वारा रचित ग्रंथ जो है पद्मावत है। पद्मावत में क्या है? नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। जो आप देखे हो ना पद्मावत, ऐसा मूवी देखे होंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो है पद्मावत जो है सिंहल द्वीप किसका प्रतीक है? शरीर का है, हृदय का है, माया है कि मन का है? तो ये हृदय का प्रतीक है। और इसके प्रतीक को एक बार मैं और बता देती हूँ, रत्न सेन।
रत्नसेन किसका प्रतीक है? ये मन या आत्मा का प्रतीक है। ठीक है। सिंहलदीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावती जो सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। शुभा या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का, और अलाउद्दीन खिलजी जो है माया का प्रतीक है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, देखो रत्नसेन किसका प्रतीक है ऐसा करके, तो रत्नसेन मन का प्रतीक है। ठीक है, मन या आत्मा का। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? यहाँ भी दिया है, सांसारिक बुद्धि या माया का प्रतीक है। ठीक है। पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है? हीरामन तोता अभी बताई थी, तो गुरु का प्रतीक है। ठीक है, हीरामन तोता गुरु का। पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक है? राघव चेतन शैतान का है। ठीक है, ठीक। राघव चेतन किसका है? शैतान का है। हीरामन गुरु का है। ठीक। आखिरी कलाम में जायसी ने किसका वर्णन किया? बताइए, आखिरी कलाम में जायसी ने किसका वर्णन किया है? कयामत का, वर्णमाला का, राम कथा का, कृष्ण लीला का। तो ये कयामत का वर्णन किया था। ठीक है, आखिरी कलाम में कयामत की वर्णन है, कयामत, और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। ठीक है। अखरावट किसकी रचना है? अखरावट किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। ठीक है, अखरावट जो है जायसी की रचना है। ठीक। अच्छा ये बताइए, जो जायसी है वो किसके समकालीन थे? जायसी जो है शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ठीक है, और उसके गुरु का नाम क्या है? शेख मोहिंदी, शेख मोहिदी उसके गुरु का नाम। जायसी के मलिक मोहम्मद जायसी, इसके गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिदी। ठीक है, गुरु का नाम था शेख दी। ठीक, इसके गुरु का नाम था। ठीक है, फकीर थे ना उसके गुरु, अमेठी के निकट जायस में रहते थे। ठीक है, अखरावट जायसी। ठीक है, और मृगावती की सूफी कवि की रचना है? अभी तो मैं बताई थी, मृगावती, मृग को कुतुब बन में तो कुतुबुन की रचना है। ठीक है, कुतुबन। मधुमालती मंझन की है, मंझन में मधु लेने गई मालती, ऐसा। चित्रावली उस्मान। ठीक है, चित्रावली उस्मान। हंस जवाहिर के रचयिता अभी बताई थी। ठीक है, हंस जवाहिर शेख नबी है कि कासिम साहब? बताइए। हंस जवाहिर, हंस जवाहर 48। ठीक है, तो 48 हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। ठीक है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद। ठीक है, नूर मोहम्मद। ठीक, तो उसके नाम से ही ऐसा आप लोग देख लेना कि नूर होते हैं बांसुरी में, अनुराग भी होते हैं, ऐसा करें। ठीक। सूफी मत में शरीयत का क्या अर्थ है? तपस्या, हकीकत, धर्म शास्त्र के विधि विशेष और परमात्मा का मिलन क्या होते हैं? बताइए। सूफी मत में शरीयत क्या होते हैं? तो ये होते हैं धर्म शास्त्र के विधि निषेध। ठीक है, सूफी मत में शरीयत जो है धर्म शास्त्र के विधि निषेध। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है 50 क्वेश्चन
हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला, कल हम लोग 51 से 75 ले लेंगे, ठीक है, राम भक्ति शाखा से, ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।